मेडिकल कॉलेज में जब पहले दिन मुर्दे देखे और कहा कि डाइसेक्ट करो इनको, 1-2 महीने तो सहता रहा, पर और फिर मुर्दे नहीं देखे गए मेरे से। भाग गया, किसी को पता नहीं चला। और भाग के कहाँ गया? मेरे ग्रैंडफादर के पास, जो एक सेशन जज थे। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तैयारी शुरू की, और तैयारी भी अलग तरीके से की, क्योंकि उस टाइम पे ना तो मोबाइल फोन्स होते थे, ना इंटरनेट होता था। इतने आर्म्स पकड़े, इतने टेररिस्ट और इतने सारे स्मगलर्स पकड़े। केवल इनफैक्ट ये चीजें रिफ्लेक्ट भी हुई हैं एक फिल्म में। बट एक जुनून था कि अपने देश के लिए मुझे ये सब करना है। जैसलमेर बंद हो गया, और आप यकीन करिए, मैं जिप्सी में सबको हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ, प्लीज बंद खोल दो, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। और लोगों ने बैरिकेड्स लगा दिए कि हम आपको जाने नहीं देंगे। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बोलते हैं, सर आप कभी हंसते भी हो? आपकी कोई पिछली लाइफ भी है? आज मैं जब अनअकैडमी में आया हुआ, तो मुझे यहाँ के जो हैंडल करते हैं अनअकैडमी, उन्होंने बोला, सर आप सिर्फ लॉ ही पढ़ाते हो, आपको कुछ और भी आता है? एंड दे प्रिवेल्ड अपॉन मी कि अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में आज कुछ बात करूं। नॉर्मली एज अ ब्यूरोक्रेट हम लोग कम बात करते हैं, बट आज मुझे लगा कि चलिए, आज एक मौका है जब मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी लाइफ की पुरानी यादों के बारे में बताऊं। आई वॉज born in a very fairly well-to-do family. My father was a chief engineer. After that, I studied in a convent, सेंट जॉन्स में पढ़ा। उसके बाद मेरे फादर ने कहा डॉक्टर बनना है, और जबरदस्ती मेरे को प्री मेडिकल कराया गया। प्री मेडिकल में नंबर भी अच्छे आ गए, मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। मेडिकल कॉलेज में जब पहले दिन मुर्दे देखे और कहा कि डाइसेक्ट करो इनको, 1-2 महीने तो सहता रहा, पर और फिर मुर्दे नहीं देखे गए मेरे से। भाग गया, किसी को पता नहीं चला। और भाग के कहाँ गया? मेरे ग्रैंडफादर के पास, जो एक सेशन जज थे। और वहीं पे मैं कह सकता हूं कि बीज पड़े मेरे में लॉ के, क्योंकि वहां से आई टोल्ड हिम, आई रिवोल्टेड कि आई कांट बिकम अ डॉक्टर। ही सेड डोंट वरी, यू जॉइन आर्ट्स ज्वाइन किया। माय फादर वाज वेरी अनहैप्पी, बट आई फॉलोड माय ओन माइंड। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तैयारी शुरू की, और तैयारी भी अलग तरीके से की, क्योंकि उस टाइम पे ना तो मोबाइल फोन्स होते थे, ना इंटरनेट होता था। वही ले दे के वही एनसाइक्लोपीडियाज होते थे। सो वी मेड अ ग्रुप ऑफ 5, और हम 5 लोग अपनी तैयारी करते, लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते, रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ते, और उन न्यूज़पेपर की जितने भी आइटम्स होते थे उन पे सारे डिस्कशंस करते। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? हैरानगी की बात, हम 5 फर्स्ट अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज में निकल गए। कोई आईएएस में आ गया, कोई आईपीएस में आ गया, मैं आईपीएस में गया। आईपीएस में जाने के बाद, क्योंकि मेरा ड्रीम कम ट्रू था, आईपीएस में आने के बाद आई वॉज पोस्टेड। आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट। शुरू से एक परफेक्शनिस्ट का एटीट्यूड रहा है मेरा, तो मैं चाहता था कि मैं बेस्ट एसपी बनूं। मेरे को शुरुआत में एएसपी की पोस्टिंग्स रही, बाद में जब मुझे पूरा एक जिला अपना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो जैसलमेर में गया। वहां पे उस टाइम पे स्मगलिंग और टेररिज्म शुरू हो चुका था, आर्म्स आते थे, और वहां पे मैंने एक, जैसे कहते हैं, तहलका मचा दिया, क्योंकि इतने आर्म्स पकड़े, इतने टेररिस्ट और इतने सारे स्मगलर्स पकड़े। केवल इनफैक्ट ये चीजें रिफ्लेक्ट भी हुई हैं एक फिल्म में। बट एक जुनून था कि अपने देश के लिए मुझे ये सब करना है। एक जब जुनून से आप कुछ भी करते हो, मेरा जुनून था कि मैं अपने देश के लिए ऐसा पुलिसिंग करूं कि हर जो भी मेरे जिले में रहता है वो अपने आप को सेफ फील करे।
एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि आई वाज एबल टू अचीव। ये कैसे मुझे पता चला, जिस दिन मेरा ट्रांसफर हुआ जैसलमेर बंद हो गया। और आप यकीन करिए, मैं जिप्सी में सबको हाथ जोड़ जोड़ के कह रहा हूँ प्लीज बंद खोल दो, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। और लोगों ने बैरिकेड्स लगा दिए कि हम आपको जाने नहीं देंगे। मेरे डीजी ने मुझे तब कहा रात को 12 बजे गाड़ी पकड़ो और चुपचाप करके भाग के जाओ वहां से। एंड लिटरली मैं जैसलमेर से भाग के गया था। ये प्रेम है, ये स्नेह जो मैं कह सकता हूँ, ये जो पब्लिक का मैंने पहली बार ये प्यार देखा, दैट वाज व्हाट मोटिवेटेड मी टू डू मोर एंड मोर फॉर द सोसाइटी। उसके बाद में कम्युनल जिलों में रहा, टोंक में रहा, भीलवाड़ा में रहा, और वहां पे मेरे एक ही कोशिश थी कि जो ये जहर हैं हमारे समाज को जो खोखला कर देते, चाहे कम्युनलिज्म हो या रीजनलिज्म हो या क्राइम हो, उसको कंट्रोल करना। उसके लिए जरूरी था कि लॉ की नॉलेज हो, क्रिमिनल लॉ की नॉलेज हो। एंड विद गॉड्स ग्रेस, क्योंकि मेरा लॉ का बैकग्राउंड था, तो उसके अंदर मुझे सक्सेस मिली। इसलिए जो कहते हैं ना कि कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाती, मुझे लगता था लॉ करके कौन सी जरूरत पड़ेगी, पर देखिए